हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू योर टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर सेकंड का ये थर्ड लेक्चर है। और अभी तक हमने इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली है। सॉइल सैंपल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा है, जैसे वाइड रेशियो क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, ठीक है। और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के रिलेशनशिप के बारे में देखा, जैसे ई एस डब्ल्यू जी, नीटा इक्वल टू ई अपान वन प्लस ई, और रोड इक्वल टू रो अपान वन प्लस डब्ल्यू। तो इन सबको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आके उसी के आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ तक कि इसमें रिलेशनशिप इसमें देखा था, इसे कुछ रिलेशनशिप देखा था। तो उसमें पहला था वाइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात। इसमें था, इसका फार्मूला है वीवी अपान वीएस, ठीक है। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का अनुपात या रेशियो, ठीक है। पोरोसिटी था यानी वीवी अपान वी। पोरोसिटी मींस वॉल्यूम ऑफ वाइड टू टोटल वॉल्यूम, इसका रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट था वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट था डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, ठीक है। वी डब्ल्यू अपॉन वी वी यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी जल का आयतन तथा रिक्तता का आयतन या रिक्त स्थान का आयतन, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला था Na यानी परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट। Na को डिनोट किया था परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, सॉरी परसेंटेज एयर वाइड्स, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, ठीक है। नहीं चाहिए, इसमें क्या था V अपान VV, ठीक है। यानी सॉरी यहाँ पर V अपान V होगा, ठीक है। यानी एयर यानी कि हवा का आयतन तथा टोटल आयतन, ठीक है। तो ये था परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स। नेक्स्ट है एयर कंटेंट, जैसे वाटर कंटेंट यहाँ पर था, वाटर कंटेंट है वैसे एयर कंटेंट, बट यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये है, क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी संतृप्त की अवस्था, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पर क्या है एयर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड यहाँ पर था, ये क्या है एयर कंटेंट, ठीक है। एयर कंटेंट, एयर कंटेंट को डिनोट करने V अपान VV यानी कि कितने रिक्त स्थान में कितना हवा की मात्रा है या कितने आयतन में हवा अवेलेबल है। यहाँ पर क्या था, कितने वजन का सॉलिड पार्टिकल है, उसमें से कितना सॉलिड पार्टिकल है सॉइल सैंपल में, और कितना उसमें वाटर कंटेंट है यानी जल की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो ये सबसे कुछ रिलेशन, कुछ फार्मूले। और अगर यहाँ पर बात करें यूनिट वेट की बात करें तो वेट अपान वॉल्यूम, ठीक है। अगर यहाँ पर सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सैचुरेटेड वेट को देखेंगे। अगर यहाँ पर ड्राई वेट देखेंगे कि गामा डी, ड्राई यूनिट वेट पता करना हो तो यहाँ पर ड्राई वेट रखेंगे यानी डब्ल्यू डी यानी मिट्टी का सॉइल सैंपल का सूखे अवस्था में मिट्टी का वजन। नेक्स्ट है बल्क यूनिट वेट हो गया या यूनिट वेट हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, पोरोसिटी, और यहाँ पर बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी यानी किसी सॉइल सैंपल का या किसी सॉइल सैंपल का यूनिट वेट और किसके रिस्पेक्ट में जल के, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसके रेशियो को क्या कहते हैं
स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, यानी विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। अब इसमें कुछ रिलेशनशिप भी देख लिए थे हमने ऑलरेडी, जैसे ES इक्वल टू WG, ठीक है। ES इक्वल टू WG, इसको क्या किया था, इसको प्रूव करके भी देख लिया था कि कैसे ES इक्वल टू WG आता है। नेक्स्ट चीज क्या था, नीटा इक्वल टू E अपान 1 प्लस E, इसको भी डिफाइन कर दिया था, इसको डिराइव करके भी देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट था गामा P या गामा यानी बल्क यूनिट वेट G प्लस ES अपान 1 प्लस E इंटू गामा W, ठीक है, ये हो गया। अगर इसी में आ जाता है गामा ड्राइव, यहाँ पर अभी सैचुरेटेड देख लेते हैं, अभी बल्क यूनिट वेट है, बल्क के जगह पर यानी यहाँ पर S की मात्रा है, यानी परसेंटेज ऑफ, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी कि कितना जल अवेलेबल है, वाइट्स में कितना जल अवेलेबल है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का ये है, यानी कि कितने आयतन में जल अवेलेबल है, यानी वाइट्स में रिक्त स्थान में कितना जल अवेलेबल है उसका आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर वही S यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर जो जल की मात्रा है, जल की मात्रा कितनी है। अगर S की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यहाँ पर बताया था कि अगर S 1 हो जाता है डिग्री, यानी कि फुली सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है, यानी कि पूर्ण रूप से संतृप्त है, मिट्टी जो है पूर्ण रूप से उसके जो वाइट्स हैं पूर्ण रूप से पानी से भरे हुए हैं। अगर S इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि बिल्कुल जो मिट्टी सॉइल सैंपल है वो पूर्ण रूप से ड्राई है, ठीक है, तो यहाँ पर गामा D निकलेगा। फुली सैचुरेटेड है यानी कि गामा सैचुरेटेड निकलेगा। अगर यहाँ पर बात करें पार्शियली सैचुरेटेड कि S की वैल्यू 0 से बड़ी है, S की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी यहाँ पर S की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, यानी कि मिट्टी ना तो पूर्ण रूप से सूखी हुई है और ना ही, ठीक है, ना ही पूर्ण रूप से भीगी हुई, यानी कैसी है मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी जो है पार्शियली सैचुरेटेड है, यानी पार्शियली सैचुरेटेड या पार्शियली ड्राई है, ठीक है, फुली ना भीगी हुई है ना सूखी हुई है। तो यहाँ पर बस S की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, सैचुरेटेड और ड्राई दोनों को बल्क यूनिट वेट हम ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम मान लेते हैं S की वैल्यू, यहाँ पर S की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, ठीक है। जब S की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो कैसा हो जाएगा, मिट्टी पूर्ण रूप से सूख गई है, यानी यहाँ पर कैसा ड्राई यूनिट वेट आएगा, यानी ड्राई यूनिट वेट आएगा, यानी ये जब यहाँ पर S के जगह पर 0 रख देंगे तो कैसा हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर G अपान 1 प्लस E इंटू गामा W, ठीक है। अगर यहाँ पर S की वैल्यू 1 पुट कर दें, हम S की वैल्यू 1 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा, सैचुरेटेड, यानी फुली सैचुरेटेड मिट्टी, ठीक है। जब मिट्टी पूर्ण रूप से सैचुरेटेड रहेगा यानी कि उसके जो रिक्त स्थान है वो उसमें क्या होगा, उनमें सिर्फ पानी पानी अवेलेबल होगा। तो S की जगह पर 1 पुट कर दो, यहाँ पर क्या बताया, S के जगह पे 1 पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं G प्लस E अपान 1 प्लस E इंटू गामा W, ठीक है, इंटू गामा W, यानी यहाँ पर और, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूले को यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूले को प्रूव कर देंगे, उसके बाद में बस S की वैल्यू चेंज करेंगे, दैट मुझे ड्राई और सैचुरेटेड वेट ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक और बताया था सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, गामा सबमर्ज्ड लिख दो या गामा डैश लिख दो, ठीक है, गामा डैश, इसका मतलब हो गया कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट है, यानी निमग्न स्थूल घनत्व, सॉरी निमग्न इकाई भार, ठीक है, निमग्न इकाई भार, यानी जैसे ड्राई यूनिट वेट यानी शुष्क इकाई भार, यहाँ पर सबमर्ज्ड यूनिट वेट यानी निमग्न इकाई भार, यहाँ पर लिख सकते हैं निमग्न इकाई भार, निमग्न इकाई भार, ठीक है। ये क्या है, निमग्न या सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो इसका फार्मूला क्या होगा,
बताया था गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है। पुट करके देख लेते हैं एक बार सबमर्ज्ड सैचुरेटेड को, यानी सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, ये सैचुरेटेड यूनिट वेट को पुट करके देख लेते हैं। क्या फार्मूला यहाँ पर निकल के आएगा, G प्लस ई अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। यहाँ पर गामा डब्ल्यू एक बार कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में गामा डब्ल्यू मुझे दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, गामा डब्ल्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर गामा डब्ल्यू कॉमन जब ले लिया हम, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी देखेंगे, G प्लस ई बचेगा अपान 1 प्लस ई बचेगा, G प्लस ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। और इसमें से गामा डब्ल्यू सिर्फ है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं या इसको और सिंपल कर लेते हैं, तो यहाँ पर गामा डब्ल्यू बचा और अंदर इसको एलसीएम ले लेते हैं हम 1 प्लस ई को, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, G प्लस ई, माइनस में लगा है तो माइनस ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस ई मल्टीप्लाई होने के बाद ब्रैकेट में रहेगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको और सिंपल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर G प्लस ई माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो -1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। उसके बाद में इंटू गामा डब्ल्यू तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि ई से ई कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, ई से ई जब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, G माइनस 1 अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सबमर्ज्ड यूनिट वेट कितना निकल के आया है, G माइनस 1 अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गामा सबमर्ज्ड G माइनस 1 अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सबमर्ज्ड यूनिट वेट ये है, सैचुरेटेड यूनिट वेट ये आया, ड्राई यूनिट वेट ये है, बल्क यूनिट वेट ये है, नीटा इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई, ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है। इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे नीटा इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है, तो ई इक्वल टू लिख सकते हैं नीटा अपान 1 माइनस नीटा, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल फार्मूले हैं जिन्हें याद रखना, क्योंकि याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन सब फार्मूलों का यूज होगा, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव करके दिखा दिया है, इसको भी प्रूव करके दिखा दिया है, इसको आज देखने वाले हैं, ठीक है। G इक्वल टू गामा P इक्वल टू G प्लस ई एस अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। एक फार्मूला और भी है, अगर हम जैसे अगर दिया रहे बल्क यूनिट वेट दिया रहे, ठीक है, बल्क यूनिट वेट दिया रहे और वाटर कंटेंट दिया रहे, जब पूछ ले कि वाटर ड्राई यूनिट वेट बताने पूछ जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पर रो डी इक्वल टू रो अपान 1 प्लस ई या गामा डी इक्वल टू गामा अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का, ये भी एक फार्मूला है जिसे याद रखना है, ठीक है, ये भी एक फार्मूला है जिसे याद रखना है। और नहीं, रो डी इक्वल टू जी अपान 1 प्लस ई होता है, ठीक है, जी अपान 1 प्लस ई, अच्छा ये वही सेम फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर जी रहेगा, जी ही रहेगा, ठीक है। रो डी इक्वल टू एक फार्मूला होता है, हाँ ये फार्मूला ये होता है, ये तो सेम फार्मूला लिख दिया, गामा डी इक्वल टू गामा अपान 1 प्लस डब्ल्यू, गामा डी इक्वल टू गामा अपान 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ये फार्मूला है। गामा डी इक्वल टू गामा अपान 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट है, और ये क्या है, गामा, ये बल्क यूनिट वेट है, ठीक है, क्या है, बल्क यूनिट वेट। तो अब
इसको हम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना या डिफाइन करना कि ये फार्मूला कैसे हमें मिलता है। ठीक है, अभी तक ये पुराने मतलब पिछले क्लास में पढ़े हुए पूरे फार्मूलाज हैं और कुछ रिलेशंस हैं। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। इसके हमें प्रूव करना है गामा इक्वल टू जी प्लस ई एस अपान 1 प्लस सी। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर एक साइड का ये लेके चलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड से, और देखते हैं RHS मुझे मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो गामा बी से गामा बी इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा भी कि डेंसिटी इक्वल टू या यूनिट वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर वेट को क्या लिख सकते हैं, एक सॉइल सैंपल है कोई, ये हमारा ये कोई सॉइल सैंपल है। ठीक है, ये वाइड्स भरे हुए हैं, जल भी हो सकता है और हवा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सॉलिड पार्ट का है, सॉलिड होगा और ये वाइड्स होंगे, ये वाइड्स है और ये सॉलिड है। तो वेट अगर बात करें तो किस किस चीज का वेट को इक्वल करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल वेट। टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाइड्स, या वेट ऑफ वाइड्स लिख दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयर का यानी एयर का हवा का वजन यहाँ पर कितना मानते हैं, शून्य लेके चलते हैं, तो केवल जल का ही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लिखे भी कि वेट ऑफ एयर लिखें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पता है ये क्या होने वाला है, ये शून्य हो जाने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लिखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज वेट, टोटल वेट सॉरी टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, यानी कि वाइड्स का यानी रिक्त स्थान का आयतन प्लस सॉलिड का आयतन, ठोस का आयतन। ठीक है, तो हम वेट ऑफ सॉलिड लिखा है और ये लिखा है वेट ऑफ सॉलिड, ये लिखा है वेट ऑफ वाटर ये है, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी ठोस का आयतन प्लस वाइड्स का आयतन। तो इसको हम वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, वाटर कंटेंट इक्वल टू, अभी यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, फार्मूला भी सामने हमारे लिखा हुआ है, ये यही लिखा है ना कि वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर इसके जगह पर। ठीक है, वेट ऑफ वाटर की जगह पर लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे फिर से। वेट ऑफ वाटर की जगह पर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड इनटू वाटर कंटेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड इनटू वाटर कंटेंट। ठीक है, अपान अपान इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वीवी के जगह पर यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो इसको देखेंगे वाइड रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, क्योंकि वीवी ई इक्वल टू लिखा है वीवी अपॉन वीएस। तो वीवी इक्वल टू क्या लिखते हैं, इनटू ई इनटू वीएस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वीएस को ऐसे रहने दो प्लस ई इंटू वीएस। ठीक है, ई इंटू वीएस, क्योंकि यहाँ पर किस चीज का उपयोग किया, यहाँ पर हमने देखा भी इसका और इसका उपयोग किया। ठीक है, उसकी हेल्प से हमने लिखा यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड इनटू वाटर कंटेंट, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड की जगह पर क्या लिखा, ई इंटू वीएस लिखा। किसकी हेल्प से, वाइड रेशियो की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में कॉमन ले लेंगे, जो जहां पर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो। तो यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे, इसको ले लेते हैं कॉमन। वेट ऑफ सॉलिड को दोनों में दिखाई दे रहा है, तो वेट ऑफ सॉलिड को यहाँ पर ले लिया कॉमन। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पर, वन प्लस वाटर कंटेंट बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर वीएस को कॉमन ले लेते हैं। वीएस को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, वन प्लस ई।
ठीक है, 1 प्लस ई, यानी कि वन प्लस ई, यानी कि हमको यहाँ पर गामा बी इक्वल टू मिल रहा है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा सॉलिड इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो अब यहाँ पर W की जगह क्या लिख सकते हैं, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी ऊपर देखा, क्या देखा था, ई प्लस जी एस, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, यहीं पर रिलेशनशिप देखा हो, कहीं नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख के देख लेते हैं, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। क्या लिखा है, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। और यहाँ पर देखा था G इक्वल टू गामा एस अपान, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको गामा एस मिल रहा है, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड मिल रहा है। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड मिल रहा है, तो इसके जगह पर पुट कर सकते हैं, यानी गामा एस के जगह पर पुट कर सकते हैं G इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि गामा डब्ल्यू के पद में लाना है। ठीक है, गामा डब्ल्यू के पद में लाना है, इसलिए यहाँ पर गामा एस के जगह पर लिखेंगे G इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, G इंटू गामा डब्ल्यू, 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं G को, क्योंकि हमको गामा डब्ल्यू एक पद तो मिल रहा है और 1 अपान 1 प्लस ई भी मिल रहा है, केवल ये नहीं मिल रहा है ये पद। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, G को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, G को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, गामा डब्ल्यू को रहने दो, तो यहाँ पर गामा डब्ल्यू को रहने देते हैं और G को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो G प्लस डब्ल्यू जी अपान 1 प्लस ई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर G कॉमन आ रहा है दोनों में, तो G को कॉमन ले लेते हैं, तो G इंटू गामा डब्ल्यू, नहीं G को रहने दो, कॉमन नहीं लेते क्योंकि हमको G की जरूरत है, कि G सेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर WG आ रहा है, गामा B इक्वल टू आ रहा है गामा डब्ल्यू G प्लस WG अपान 1 प्लस ई। ठीक है, और ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी पुट करेंगे, तो यहाँ पर डब्ल्यू जी मुझे दिखाई दे रहा है ई एस, डब्ल्यू जी के जगह पर क्या लिखेंगे, ई एस लिखेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी प्लस ई एस अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब ई एस के जगह पर डब्ल्यू जी भी पुट कर सकते हैं या ई एस ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू जी के जगह पर क्या लिखा, ई एस लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला सिद्ध हो रहा है, जैसे कि गामा बी इक्वल टू जी प्लस ई एस अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, जस्ट क्या किए हैं, यूनिट वेट को वेट अपॉन वॉल्यूम लिखें, टोटल वेट को कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, वाइट को कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में, और यहाँ पर वेट ऑफ वाटर आ रहा है, तो वेट ऑफ वाटर हमको पता है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वेट ऑफ वाटर कंटेंट में क्या आता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो वाटर कंटेंट यानी W इंटू वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर के जगह पे पुट कर दिए। ठीक है, सेकेंड चीज यहाँ पर आ रहा है VS प्लस 1 VV यानी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए, E इक्वल टू VV अपॉन VS होता है, यानी वाइट रेशियो E इक्वल टू होता है VV अपॉन VS, तो इसलिए VS के VV के जगह पर E इंटू VS पुट कर दिए। उसके बाद में यहाँ पर गामा WS को कॉमन ले लिया ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में VS को कॉमन ले लिया, तो WS अपॉन VS हो गया। तो यानी हमको पता है ये W यूनिट वेट इक्वल टू होता है W अपॉन V। ठीक है, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम, अगर यहाँ पर सॉलिड है तो यहाँ पर सॉलिड सॉलिड हो जाएगा, अगर यहाँ पर ड्राई है तो यहाँ पर ड्राई ड्राई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये चीज, यूनिट वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, इसलिए यहाँ पर इसको वेट अपॉन वॉल्यूम को
यूनिट वेट में कन्वर्ट कर दिए, यानी पुट कर दिए। उसके बाद में इसको हम क्या किए, हमको कन्वर्ट करना था जी के रिस्पेक्ट में लाना था, तो इसलिए गामा एस को जी के रिस्पेक्ट में ये पता की कि कैसे होता है। तो जी इक्वल टू होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, वो भी पहले देख चुके हैं, ठीक है। जी इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से गामा एस के जगह पर, इसके जगह पर इसको पुट कर दिए जी इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। और ये सेम चीजें रहने दिए, जी को अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, तो जी प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू आ रहा है। तो हमको पता है डब्ल्यू जी के जगह पर ई एस भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ई एस यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, गामा बी इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी पर, ठीक है, इसके आगे यहीं पर। अब यहीं पर हम क्या करें, ड्राई का फार्मूला पता करना हो तो गामा एस के जगह पर क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि बताया है कि जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी एस यानी संतृप्ति अवस्था यानी कि वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू अगर 0 होगी तो यानी मिट्टी कैसी है, सूखी हुई है, यानी पूर्ण रूप से ड्राई है मिट्टी। तो यहाँ पर गामा डब्ल्यू आ जाएगा, गामा डी आ जाएगा, ठीक है। यानी यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड या सॉइल सैंपल, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो उसको भी पुट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इसको हम देखें इसी फार्मूले को, ठीक है। अगर हम लिखें कि S इक्वल टू 0 यानी कि सॉइल सैंपल या मृदा प्रतिदर्श इज ड्राई यानी शुष्क मृदा प्रतिदर्श ड्राई, तो S इक्वल टू 0 पुट कर दिए, तो S से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू ई, 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू ई 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ड्राई यूनिट वेट। तो यहाँ पर G प्लस 0 यानी 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये हो गया ड्राई यूनिट वेट। अगर यहीं पर देखें सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी S की वैल्यू 1 यानी सॉइल सैंपल इज फुली सैचुरेटेड, सॉइल सैंपल इज फुली सैचुरेटेड यानी पूर्ण रूप से संतृप्त अवस्था में है। फुली सैचुरेटेड यानी ड्राई गामा सैचुरेटेड यानी G प्लस ई अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सैचुरेटेड यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट भी कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी गामा एंड वाटर कंटेंट, रिलेशनशिप बिटवीन गामा डब्ल्यू एंड वाटर कंटेंट, इसको लिख सकते हैं कि स्थूल घनत्व, ठीक, या बल्क यूनिट वेट, वाटर कंटेंट यानी जल इकाई भार, बल्क यूनिट वेट यानी कि स्थूल इकाई भार, वाटर यानी जल इकाई भार तथा वाटर कंटेंट यानी जल की मात्रा, डिग्री वाटर कंटेंट, ठीक है, में रिलेशनशिप, ठीक है, में संबंध गामा डब्ल्यू तथा डब्ल्यू में संबंध, ठीक है, में संबंध। अब इसमें देख लेते हैं रिलेशनशिप कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमको गामा ड्राई है, ठीक है, ड्राई, ठीक है, वाटर कंटेंट है, यानी ड्राई यूनिट वेट वाटर कंटेंट और शुष्क यूनिट वेट में, शुष्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट है ये, और ये है वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ये क्या है वाटर कंटेंट। इनमें संबंध देखने जा रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको फाइनली जो हमारा फार्मूला आने वाला है वो आएगा
गामा डी इक्वल टू गामा अपान 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यही फार्मूला आने वाला है, लेकिन ये कैसे ड्राइव होता है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइव आ रहा है तो लेफ्ट हैंड या एचएस को लेके सॉल्व करते देखते हैं आरएचएस हमें मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गामा डी से। तो गामा डी इक्वल टू होगा ड्राई वेट अपान वॉल्यूम। ठीक है, ड्राई वेट अपान वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी डोमिनेटर और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेट ऑफ वाटर से या वाटर कंटेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, वाटर कंटेंट नहीं, वेट ऑफ सॉइल सैंपल से, वेट ऑफ सॉइल सैंपल से। वेट ऑफ सॉइल सैंपल से मल्टीप्लाई करा दिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या मुझे मिल रहा है। वेट ऑफ वाटर, सॉरी वेट मिल रहा है, वेट ऑफ सॉइल सैंपल और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इनटू ड्राई वेट अपान वेट मिल रहा है। ठीक है, ड्राई वेट अपान सॉइल सैंपल का वेट। तो यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। एक डेफिनेशन और है जो कि है इंपॉर्टेंट है, गामा डी इक्वल टू गामा अपान 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, गामा डी अपान गामा डी इक्वल टू गामा अपान 1 प्लस डब्ल्यू। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, कहीं कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि सिर्फ ये फार्मूला जब तक अगर हमें ध्यान है तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा वहां से निकालने में। यानी कि गामा डी इक्वल टू जी अपान 1 प्लस इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हो सकता है कि ये फार्मूला वहां पर ज्यादा अच्छे से यूज हो पाएगा, इजी। ठीक है, तो इसलिए ये भी फार्मूला हमें ध्यान रखना है। तो इसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, कैसे ड्राइव होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला को, इस फार्मूले को देख लेते हैं। तो इसको ऐसे भी इसको बता सकते हैं कि पूछ सकता है कि डिफाइन या गामा डी गामा तथा वाटर कंटेंट में संबंध स्थापित करें, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन गामा डब्ल्यू गामा अप और डब्ल्यू में। ठीक है, गामा डी गामा और तथा वाटर कंटेंट में रिलेशनशिप स्थापित करें या संबंध स्थापित करें, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये चीजें। तो यहाँ पर ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू होता है। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट यानी एलएचएस को लेके सॉल्व करके देखते हैं आरएचएस हमें मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉलिड, वेट अपान सॉलिड अपान वॉल्यूम होगा। ठीक, ड्राई मान के चल रहे हैं कि मिट्टी जो है पूर्ण से सूखी है, तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड को इसीलिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड को इनटू, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम मान लेते हैं इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। वेट अपान वॉल्यूम इनटू 1 अपान वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड पार्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, सॉरी यूनिट वेट हो जाएगा। वेट अपन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेट होता है 1 अपान डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल का क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, वेट ऑफ वाटर, इसके अपान क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। W इंटू 1 अपान 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, यानी वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ बात करें सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड अपान वेट ऑफ सॉलिड यानी 1 हो जाएगा, प्लस वेट ऑफ वाटर अपान वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है,
वेट ऑफ सॉलिड गामा इंटू 1 अपान वेट ऑफ सॉलिड अपान वेट ऑफ सॉलिड, यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि वाटर कंटेंट हो गया। अभी तक क्या यहाँ पर क्या लिखा था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो क्या लिखा है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड यानी वाटर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर गामा डी के बराबर भी क्या हमने देखा, गामा डी के बराबर या रो डी के बराबर, रो डी के बराबर क्या देखा, रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि अभी जो हमने ऊपर लिखा था वही चीज आ रहा है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हेंस प्रूव्ड, या इसको डिफाइन करके देख लिया कि कैसे इस फार्मूले को हम देख पाते हैं। ठीक, सॉल्व करने पर। और इसके बाद में इसके इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे कि अभी तक जितने भी फार्मूले पढ़े हैं उसका यूज कहाँ होता है ये हमको पता चलेगा। और इस पर जो एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, बट हाँ न्यूमेरिकल इस पर बनता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, क्योंकि इसमें इनके जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उनके अभी तक हमने डेफिनेशंस को देखा है, फार्मूलाज बनते हैं तो फार्मूलाज को देखा है, और उनके डेरिवेशंस को देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।